कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रश्न आ सकता है कि ये किसने कहा है। तो जॉर्ज लुइस बोर्खेस अर्जेंटीना के स्पेनिश भाषा के कवि हैं। इन्होंने कहा है कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। इसका मतलब हुआ, ये कहना चाहते हैं कि कविता करने की शक्ति हम सबके अंदर विद्यमान है और कविता किसी भी समय हमें प्रेरित कर सकती है कि हम कुछ लिख सकें। अब कविता दादी नानी के मुंह से हम सब ने लोरियाँ सुनी हैं, गीत सुने हैं, ढोल सुने हैं, बच्चों के गीत सुने हैं, है ना, छोटे बच्चों से लेकर और स्कूल में बच्चों से बहुत सारी कविताएं गीत सुने हैं। कविता जो है उससे सबका संबंध होता है। कविता के माध्यम से चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, बल्कि नर्सरी के लिए सबसे बढ़िया जो पढ़ाने का तरीका है वो कविता के माध्यम से ही होता है, इसलिए वहाँ पर कविताएं बहुत पढ़ाई जाती हैं। तो कविता जो है उसका जुड़ाव सबके साथ है और कविता जो है सबसे पहले वाचिक परंपरा में जन्मी, मतलब सबसे पहले कविता लिखी नहीं गई, सबसे पहले कविता बोली गई, सबसे पहले कविता बोली गई। वाचिक परंपरा में कविता का जन्म हुआ, वाचिक माने बोलने की परंपरा में, और आज कविता लिखित में मौजूद है। वाचिक परंपरा से कविता की शुरुआत हुई, बोले जाने से केवल कविता शुरू हुई और आज कविता लिखी भी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कविता है क्या। तो कविता क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो कविता हमारे संवेदना के बहुत निकट होती है। मतलब कविता हमारी फीलिंग है, हम जो अनुभव करते हैं उस अनुभव को सामने लाना, हमारे दिल को कोई बात छू जाती है उसको सामने लाना, ये कविता है। कविता में संवेदना है, राग है, राग का मतलब प्रेम, राग का मतलब लय, राग का मतलब एक झरने जैसी कलकल की उसमें ध्वनि। जो कविता सुनता है, कविता करता है, वो इस संवेदना और राग को समझने के लिए तैयार होता है, समझ लेता है। जो कविता करता है, जो कविता पढ़ता है, वह संवेदनाओं और कविता में छिपे हुए राग को महसूस कर सकता है। कविता ही वो चीज़ है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी वो पहले डाकू थे, लेकिन बाद में वो किसी की प्रेरणा से ऋषि हो गए और एक दिन वो सवेरे की नदी नहाने जा रहे थे और उसी समय रास्ते में उन्होंने देखा एक बहेलिये ने बगुला और बगुली पक्षी को नदी के किनारे देखा और बहेलिये ने बाण चला दिया जिससे बगुला मर गया। तब जो पहली बार वाल्मीकि के मुंह से जो शब्द निकले वो एक कविता के रूप में निकले, संस्कृत की कविता के रूप में निकले, और वो कविता ऐसा माना जाता है दुनिया की सबसे पहली कविता बनी। तो मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह, ये वाला संस्कृत का श्लोक था। और सुमित्रानंदन पंत ने भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कि यह जो कविता पहली लिखी गई होगी, ये कविता जो है वो किसी के वियोग में लिखी गई होगी, उसके प्रति जो अनुभूति है उन अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए लिखी गई होगी, और आँखों से जैसे आंसू निकलते हैं उसी तरीके से मुख से कविता निकली होगी। अब सवाल ये उठता है कि कविता जो है वो क्या लिखना सिखाया जा सकता है या कविता स्वतः पैदा होती है। जैसे विभिन्न कलाओं को सिखाया जाता है तो क्या कविता को भी सिखाया जा सकता है। तो दो मत है। एक मत कहता है कि कविता अंदर से निकलती है, किसी के हृदय से निकलती है, कविता को सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा मत ये कहता है कि जैसे चित्रकला सिखाई जा सकती है, जैसे संगीत सिखाया जा सकता है, जैसे नृत्य सिखाया जा सकता है, वैसे कविता भी सिखाई जा सकती है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि कविता जो है वो निकलेगी तो अंदर से ही। हाँ, अगर कोई कविता लिखना सीख लेता है तो हो सकता है वो थोड़े शब्दों का अच्छा चयन कर ले या थोड़ा छंद का अच्छा चयन कर ले, लेकिन कविता जो है
वो अंदर से ही निकलती है, क्योंकि वो हमारी अपनी अनुभूति होती है जो हम आसपास अपने देखते हैं, महसूस करते हैं। उस अनुभूति को हम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया करते हैं। अब कविता के लिए जरूरी चीज़ें क्या है? तो कविता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है शब्द। पहली जो ज़रूरी चीज़ है कविता की वो है शब्द। शब्दों का मेलजोल कविता की पहली शर्त है। सबसे पहले हमें शब्दों से खेलना सीखना होगा। कल्पना करें, कल्पना करने के बाद उस कल्पना से जो आप महसूस कर रहे हैं वो आप शब्दों को जोड़ जोड़ के उसको व्यक्त करने की कोशिश करेंगे तो उल्टी सीधी ही सही शुरू में कविता आपकी बन जाएगी। जैसे घोघो रानी कितना पानी, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा। अब ये जो कविता है इसमें क्या है, शब्दों को जोड़ने का ही प्रयास किया गया है। इसमें अर्थ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस शब्द जोड़े गए हैं और शब्द जोड़ने से कविता बन गई। तो सबसे ज़रूरी है शब्द, और शब्दों से अगर हम खेलना शुरू करेंगे, शब्दों को हम अगर लगाना शुरू करेंगे, तुकबंदी शुरू करेंगे तो कविता बन पाएगी। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, उत्तर मिला तोता होता। तो ये भी कविता है क्योंकि यहाँ भी शब्दों से खेलने का प्रयास किया गया है। इसके बाद शब्द के बाद दूसरी चीज जो कविता के लिए बहुत जरूरी है वो है बिंब और छंद। बिंब का मतलब है कविता जब कही जाए तो पढ़ने वाले को ऐसा लगे उन लाइनों को पढ़ के, उन शब्दों को पढ़ के, कि जैसे वो कोई चित्र देख रहा हो। तो कविता में जब ये सामर्थ्य आ जाती है कि पढ़ते समय वो जो घटना है, जो अनुभूति है, जो कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है, वह एक चित्र के रूप में दिखाई पड़ने लगता है पाठक को। ऐसी स्थिति को बिंब कहते हैं। तो कविता की दूसरी शर्त है उसमें बिंब का होना। और छंद, छंद का मतलब पढ़ने का एक लय, कविता कहने का एक ढंग जिसमें मात्राओं या वर्णों की संख्या निश्चित होती है। तो दूसरी शर्त है कविता की कि उसमें बिंब हो, अर्थात कविता कहते समय, कविता पढ़ते समय पाठक के सामने एक चित्र सा उपस्थित हो जाए। तीसरी चीज है छंद, कविता में लय हो, छंद हो। और अगली चीज है कविता के लिए वो है चित्रभाषा। चित्रभाषा का मतलब वही बिंब की बात हो गई कि कविता जो है वो एक चित्र सा उपस्थित कर रही हो। अगर हम ये कर पाते हैं तो कविता तैयार होती है और वह कविता पाठकों के द्वारा पढ़ी जाती। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि कविता के लिए जरूरी तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कविता के लिए जरूरी है शब्द, कविता के लिए जरूरी है बिंब, कविता के लिए जरूरी है छंद। कविता कोने में घात लगाए बैठी है, ये हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। ये कथन किसका है? उत्तर है जॉर्ज लुइस बोर्खेस। कविता का जन्म किस परंपरा से हुआ? उत्तर है वाचिक परंपरा। वाचिक माने वाणी से। कविता के मूल में क्या है अथवा कविता का मूल तत्व क्या है? तो उत्तर होगा संवेदना, शब्द नहीं, संवेदना। कविता का पहला तत्व तो शब्द है, लेकिन कविता का मूल तत्व जो है वो संवेदना है। रत्नाकर डाकू को कवि वाल्मीकि किसने बना दिया? संवेदना ने। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत ने। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण है शब्द। देखो, अगर प्रश्न आ जाए कविता का मूल क्या है तो संवेदना है, कविता का पहला उपकरण क्या है तो शब्द है। प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा? शब्दों के साथ खेलो। कविता अगर बनाना है तो शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा, किसने कहा है? W.H. आर्डेन। किससे जुड़ना? कविता की दुनिया में प्रवेश करना है, तो शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता? कविता किसने लिखी? तो रघुवीर साहब ने लिखी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है क्या? ये कविता किसने लिखी? शमशेर बहादुर सिंह ने। मोचीराम कविता किसने लिखी? धूमिल ने।
कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायक होते हैं? बिंब और छंद। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायक होते हैं? इसका मतलब है कि कविता को अनुभव कैसे किया जा सकता है। तो कविता जब पढ़ते समय चित्र सामने उपस्थित हो जाता है बिंब और छंद के माध्यम से, तब वह माना जाता है कि कविता को इंद्रिय से पकड़ा जा सकता है। शब्दों के सहारे कविता का बिंब कौन निर्मित करते हैं? तो स्मृति चित्र। संध्या के बाद कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, ये पाठ्यक्रम में भी है। पंत की कविता में वृद्धा और विधवाओं की उपमा किससे दी गई है? बगुलों से। पंत ने कविता में किसके लिए आवश्यकता पर बल दिया है? चित्र भाषा। कविता को पकड़ने के लिए 5 उंगलियां क्या हैं? 5 इंद्रियां। अकाल के बाद कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन। बादल को घेरते देखा है कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन। कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों में मेल जोल। वाक्य गठन के विभिन्न प्रणालियों को क्या कहते हैं? शैली। आंतरिक लय के निर्वाह के लिए क्या आवश्यक है? छंद। कवि में प्रतिभा होती है प्रकृति से दी हुई, प्रतिभा अपने आप आती है, प्रकृति देती है। और एक शब्द में कितने अर्थ छिपे रहते हैं? अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो ये कैसे बनती है कविता से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो आपको मदद करेंगे समझने में।